यह खबर भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड जो लोग हैं उनके लिए है। और यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। अनुरोध है कि इस खबर को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट ने एक सूचना दी है। यह उन लोगों के लिए है जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। और फॉर्म 16 दिया है जो वेटरन हैं भारतीय वायुसेना से, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अपना 2023-24 का फॉर्म 16 यहाँ से निकाल सकते हैं। यह तो हो गई छोटी खबर। सबसे बड़ी खबर है कि जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनके कुछ लोगों की लिस्ट और 22 की लिस्ट डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन ने निकाला है। और उस लिस्ट में उन लोगों ने नाम दिया है लोगों का। उनका जब रिटायर हो रहे थे उस समय शायद उनका जो पेमेंट था, सैलरी थी, वह ठीक नहीं थी। तो इन्होंने नए सिरे से उनका पे फिक्सेशन करने का निर्णय लिया है और ऐसे लोगों का निकाला है। देखिए, अर्जेंट नोटिफिकेशन लिखा है, इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ बेनिफिटेड एयर वेटरन एज पर रूल 5 एंड एज पर रूल 10। रूल 5 और रूल 10 के अनुसार आपका पे फिक्सेशन होना है। किस किस का होना है देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है रूल पे ऑप्शन फॉर्म, उसके बगल में रूल 5 लिस्ट है, रूल 10 लिस्ट है। देखिए, रूल 5 लिस्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए रूल 5 लिस्ट में ये निकाल के रखा हूं। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। इसमें लगभग 3 लोगों का नाम है। जैसे मान लीजिए अब आपको सर्च करना है, आप अपना सर्विस नंबर डालिए। मान लीजिए मैं 656 3 डिजिट डाल करके सर्च करना शुरू करता हूं। देखिए 656145, ये MW ब्रिज मोहन वेदी जी हैं। अगर मुझे देख पा रहे हैं तो प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद है अभय सिंह यादव 680656। इसके बाद है 14 लोगों का नाम मैं ढूंढा हूँ। 656171F MW जयदी। जयदी साहब शायद चेन्नई के हैं। बहुत पहले कभी मेरी इनसे बात हुई थी। अगर सुन पा रहे हैं तो आप भी प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए 656280 MW ओम प्रकाश हैं। उसके बाद 656382 HFO SP बारिक जी हैं। उसके बाद हैं 656197 MW SN सिंह जी हैं। 656595 MW M सिंह हैं। और 656699 HFO के चंद्रा हैं। ये तो एक सैंपल दिया। आपका जो भी सर्विस नंबर है आप इसमें ढूंढ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। 30 पेज का है, देख लीजिए इसको अगर आपका इस लिस्ट में नाम है। इसी तरह से दूसरा जो रूल 10 है, रूल 10 वालों का अगर मैं कहूँ तो रूल 10 वालों में जैसे मैं 710 डाल के ढूंढता हूँ। 710 सीरीज में देखिए 710951 अशोक कुमार शर्मा। उसके बाद है अगला आता है 710176 MW गुरु प्रसाद रक्षित। इस तरह से आप सर्च करेंगे 710097 HFO बी नंदी हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं राजीव कुमार जी हैं 710836 और अशोक कुमार शर्मा जी। फिर इसी तरह से मान लीजिए हम फिर 656 एक कोई एक सीरीज आप ले लीजिए। 656202 हैं, ये खानदार मोहिद्दीन साहब हैं, HFO के रिटायर हुए हैं। HFO मोहन राम CM है 656503। उसके बाद है 965 अखिलेश कुमार साइनी है 656, ये रत्नाकर जी हैं। तो आप इस तरह से, ये HFO शिव कुमार यादव हैं। आप इस तरह से अपना सर्विस नंबर डाल करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप फिर से डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन की इस वेबसाइट पर जाइएगा और जो भी रूल 10 में अगर आपका नाम है, रूल इसमें 5 में है, उसके अनुसार आपको ऑप्शन फॉर्म एक भरना है। देखिए ऑप्शन फॉर्म इस तरह से आएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन की ये जो वेबसाइट है इसमें जाना है। इस वेबसाइट में यहाँ एयरमैन NC लिखा हुआ है, iafpensioner.gov.in यह वेबसाइट है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ जाना है एयरमैन NC सर्विस पेंशन जो भी है। इसमें आप अपना एक ID बनाएंगे और उसके आधार पर आप भर देंगे। यहीं से आप स्पर्श में जा सकते हैं। और यह जो वेबसाइट है आपके बहुत काम की है। इसमें देखिए सारा अपडेट है, ट्रेंडिंग है, जो भी आपको एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं मिलनी है या जो मिलनी है। देखिए सर्विस पेंशन है आपको यहाँ से, ECH वेलफेयर, रेज सेटलमेंट, तमाम चीज़ें इस वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हैं। आपको करना क्या होगा, इस वेबसाइट पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और पे फिक्सेशन का ऑप्शन आपको ले लेना है।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है मित्रों, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ अच्छी लगने से नहीं होगा, अपने उन मित्रों तक भी पहुंचाएं जो मित्र प्रतीक्षा में हैं कि उनका पे फिक्सेशन हो। अगली चर्चा में फिर हम कुछ और नया लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार।